मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। मेइती और कुकी समुदाय के बीच 3 मई से शुरू हुए जातीय संघर्ष में अब तक 131 लोगों की मौत हुई है, वहीं 419 घायल हुए हैं। आगजनी की भी 5000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। हिंसा की वजह से लोग वहां डरे हुए हैं और सैकड़ों लोगों का पलायन हो चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ कह चुके हैं कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता मणिपुर में शांति और समृद्धि बहाल करना है। उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि से कड़ाई से निपटने का निर्देश भी दिया है। ऐसे में हिंसा को थामने और राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए राज्य में सेना का एक्शन भी तेज हो गया है और एक बार फिर मणिपुर में 30 जून तक इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल कुछ शरारती तत्व मणिपुर में लगातार अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हेट स्पीच, वीडियो और संदेश के माध्यम से लोगों में नफरत पैदा करने का काम किया जा रहा है। इसलिए राज्य में इंटरनेट पर कुछ समय के लिए फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बीच मणिपुर हिंसा को लेकर चीन का एक कनेक्शन सामने आया है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ड्रैगन मणिपुर में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन म्यांमार के रास्ते मणिपुर में हथियार भेज रहा है, जो वहां के युवाओं के पास पहुंच रहा है ताकि राज्य में हिंसा और भड़के। मणिपुर में 29 मई को कुछ हमलावरों को गिरफ्तार किया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि उनके पास से जो हथियार बरामद हुए थे वे चीन के बने थे। इन लोगों के पास से चाइनीज हैंड ग्रेनेड, एक इंसास राइफल और डेटोनेटर समेत कई गोला बारूद बरामद किए गए थे। चीन पर यह आरोप ऐसे ही नहीं लग रहे हैं। दरअसल 2021 में उसने मणिपुर हमले की जिम्मेदारी लेने वाले उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को फंडिंग मुहैया कराई थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मणिपुर हिंसा में जो बाइक इस्तेमाल की जा रही है, यानी हमलावर जो बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं, वह प्रतिबंधित मेड इन चाइना केनवो बाइक है, जो मणिपुर हिंसा में हथियार की तरह इस्तेमाल की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर के हिंसाग्रस्त पहाड़ी जिले उखरुल और कमजोंग, यहाँ इस केनवो बाइक का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। 125 सीसी की ये बाइक होती है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत आसानी से देखने को मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उखरुल और कमजोंग में हर 3 में से 2 बाइक केनवो ही है। हिंसा में शामिल लोग बिना नंबर वाली केनवो बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं और हिंसा के बाद फरार हो जाते हैं। इसके पीछे सोच यह है कि यदि पुलिस उनकी गाड़ी जब्त भी कर ले तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हो। दरअसल इस बाइक के रखरखाव में कोई ज्यादा खर्च या परेशानी नहीं आती, इसलिए लोग इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर ये बाइक अन्य बाइक के मुकाबले सस्ती भी होती है। मणिपुर में ये बाइक कहा जाता है कि 25,000 रुपये में आसानी से मिल जाती है, जबकि आप दूसरी भारतीय बाइक लेने जाएं तो ये महंगी कीमत में पड़ती है। ये बाइक चीन के यूनान प्रांत में तैयार होती है। वहाँ से इसके पार्ट्स को पहले थाईलैंड भेजा जाता है और फिर म्यांमार, और उसके बाद ये मणिपुर में पहुंच जाते हैं। राज्य में कुछ खास डीलर्स के पास ही इसके पार्ट्स पहुंचते हैं और इसे असेंबल करके लोगों के पास पहुंचा दिया जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो हिंसा के दौरान पुलिस ने कई गाड़ियों को जब्त किए, जिसमें 4 और 2 व्हीलर्स दोनों शामिल थे। 2 व्हीलर्स में भी 50% से ज्यादा तो केनवो बाइक ही मिले हैं। पहले भी मणिपुर में अफीम के कारोबार में इस बाइक का इस्तेमाल होता रहा है, जिसका जिक्र 19 मार्च 2023 को राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह अपने एक ट्वीट में भी कर चुके हैं। लेकिन भारत म्यांमार सीमा के करीब के जिलों उखरुल और कमजोंग सहित टेग्नोउपाल और चूरा चांदपुर में इस तरह की कई बाइक बिना किसी रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से इस्तेमाल की जाती है, जबकि चीनी मूल की इस केनवो बाइक मिजोरम में 2020 से प्रतिबंधित है। यहाँ भी यह बाइक ज्यादातर म्यांमार में सीमा पार से मिजोरम में लाई जाती थी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का दावा है कि इनका इस्तेमाल ज्यादातर तस्करी के लिए किया जाता है। यदि मणिपुर की पुलिस ने भी पहले ही अनरजिस्टर्ड और गैर कानूनी धंधों के लिए इस्तेमाल होने वाले इस बाइक को लेकर कोई कड़ी कार्रवाई की होती, तो मणिपुर हिंसा में इसका इस्तेमाल हथियार की तरह नहीं हो रहा होता। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।